पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान ताल्लुकात नई जहतों पर। मलेशिया के तिजारत से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों के ख्वाह हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मलेशिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तलबा ज़ेरे तालीम है। मलेशिया हमारा दूसरा घर है। वजीर आजम ने मलेशिया के वजीर आजम की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की। कहा कि ये किताब इस्लामाबाद और कोलालमपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। मलेशिया के वजीर आजम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान अब एक महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। पाकिस्तान के साथ तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का मलेशियन वजीर आजम का पुरवकार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम ने अनवर इब्राहिम की फरमाइश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। पाकिस्तान और मलेशिया दो तरफा ताउन के फिरोग के लिए पुरअज़्म। दोनों मुल्कों का दो तरफा तजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू। दोनों मुल्कों के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, हलाल इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सियाहत, आला तालीम, मौसमियाती तब्दीली और ज़राअत के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान आसियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गौर। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत हाल में पाकिस्तान और अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों के तबादलों की तकरीब। सिफारतकारों की तरबियत, सियाहत, आला तालीम, करप्शन, बदउनवानी की रोकथाम और छोटे कारोबार के फिरोग की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान सयाहत में ताउन गेम चेंजर साबित होगा। ज़रई शोबे में ताउन के वसी मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के ख्वाह हैं। दो तरफा तिजारत में मौजूद रुकावटों को हम मनसब के साथ मिलकर दूर करूंगा। पंजाब या सिंध के में इस वक्त जो अल्फाज की जंग छिड़ी हुई है वो जाहिर है कोalition को और इत्तेहाद को मुतासिर कर रही है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है। ये सूबाई कार्ड ना खेलें। माफ़ी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है। चेयरमैन साहब, हमारे सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लें जी। कोalition बेंचेस पे हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। मरियम नवाज की तकारीर पर पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। सिंध और पंजाब के दरमियान अल्फाज की जंग लगी हुई है। हमारी तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है। किसी के मशवरे को मुदाखलत नहीं समझना चाहिए। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। सूबाई कार्ड ना खेलें। हमने कोशिश की मुश्किल हालात में मुत्तहद रहें। कहा जा रहा है पीपी चेयरमैन और आसिफा भुट्टो कोई काम नहीं कर रहे। हमने लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाए। मुआफ़ी मांगने से किसी की इज्जत में कमी नहीं बल्कि इजाफा होता है। मुआफी नहीं मांगी जाती तो हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। सेनेट में हमारी नशिस्तें सबसे ज्यादा है। हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते। सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक ने जवाब दिया, एहतजाज करना हर किसी का हक है। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। अपोजिशन खुश ना हो, कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को मना कर लाएं। किसी की दिल आजारी हुई है तो मुझे तकलीफ है। ये नहीं होना चाहिए था। सदर मुमलिकत बुजुर्ग सियासतदान है, सुलहजोई का किरदार अदा करेंगे। पंजाब ने सैलाब मुतासिरीन के लिए मुफस्सिल सर्वे किया है। सूबों में पानी की तकसीम मुआहदे के तहत होगी। शहरी रहमान साहिबा ने बड़े ही सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी जो ग्रीवेंस है उसका इजहार किया है। जमहूरियत में एहतजाज जो है वो हक है हर किसी का। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है
तो उसको भी मुझे तकलीफ है बतौर एक सियासी कारकुन के, और ये नहीं होना चाहिए। मैं अपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने सबसे ज्यादा हुकूमतें की। ये दोनों लोगों को सैलाब से बचाने में नाकाम रहे। दोनों पार्टियां ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं कि हमें ट्रॉफी दो। पॉइंट स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि किसने ज्यादा घर बनाए, पॉइंट स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। ये अजीबोगरीब मुकाबला है। सेनेटर अली जफर की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर खुलकर तनकीद। कहा, मैं इनको एक नहीं तहरीक इंसाफ की तरफ से 4 ट्रॉफीज देता हूं। पहली ट्रॉफी बेहिसी, दूसरी झूठ की मुबारक हो, तीसरी ट्रॉफी नाहली की, चौथी ट्रॉफी लालच की इनको मुबारक हो। सैलाब से किसानों की फसलें तबाह हो गई, जानवर मर गए। हुकूमत क्या कर रही है? अपनी ही पार्टी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रही है। सेनेटर अली जफर की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग सेनेटर्स का शोर शराबा। हुकूमती सेनेटर्स का ऐवान में खड़े होकर एहतजाज। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अली जफर के दरमियान नोक झोंक। आज़म नज़ीर तारड़ ने केपी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर दिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझने लगा। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से अदम ताउन का फैसला। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली। पीपल्स पार्टी किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेगी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त की थी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के इजलासों में अलामती तौर पर शिरकत करेगी। हालात के मजीद खराबी की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। पंजाब और सिंध की हुकूमतों में लफ्जी टकरार। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी कराची तलब कर लिया। साहब ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ सस्ती जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने की उन्होंने हरकत की। चौधरी मंजूर साहब की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, शजील मेमल की 3 हैं, मुर्तज़ा वहाब की 2 हैं, सासवा भुट्टो का 1 बयान, 3 ट्वीट्स, बख्तावर भुट्टो के 2 ट्वीट्स। इसको अगर एक आफत के ऊपर घटिया जो है वो प्लानिंग के साथ सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? मतलब इतना प्रेशर है मरियम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया। बट टाइम नहीं है पंजाब के पास जो है वो इस किस्म की सस्ती जो है अदाकारी करने के लिए और सस्ते जो है एक कारनामे करने के लिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वज़रा की लफ्जी जंग। मरियम नवाज की कारकर्दगी का इतना प्रेशर है, शर्जील मेमन को इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। सैलाब मुतासरीन की महरूमियों को कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नदीम अफजल चंद ने सस्ती पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। पंजाब के पास सस्ती अदाकारी करने के लिए टाइम नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के मामलात पंजाब हुकूमत चलाएगी, इस पर किसी की डिक्टेशन ली ना कभी लेंगे। पीपल्स पार्टी ने सैलाबी सूरत हाल पर 34 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अगर आपने सिंध आने की दावत देनी है तो मुझे कश्मीर या जैकबाबाद ले चलें।